हेलो हाय जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अपने यूपी त्रिपल पिट के एग्जाम को टारगेट करते हुए अपने करंट अफेयर्स की श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम मई, जून, जुलाई इन सभी माह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही रिलेवेंट हो सकता है। तो चलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि छठवां हिंद महासागर सम्मेलन जो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका छठवां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ढाका में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम, यह महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा, ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ठीक है। और इनके लिए जो अल्पसंख्यक मंत्रालय का कार्यभार है, तो वो भी उसका भी मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है। दिल्ली गवर्नमेंट को आईएएस पर नियंत्रण लगाने के लिए ये दिल्ली गवर्नमेंट की जो 239A की, ठीक है, अनुच्छेद, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का उल्लेख है वहाँ पे। फिर नर्स दिवस की बात करें तो नर्स दिवस जो है 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। लेडी विथ लैम्प नाम से मशहूर, ठीक है। नाइटिंगेल का इस दिन जन्मदिन होता है, ठीक है। अगर बात करें मास्टर कार्ड को, तो मास्टर कार्ड जो है आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर बनाया गया है, ठीक है। इसको मास्टर कार्ड को आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर बनाया गया है, ठीक है। अगर बात करें हम समुद्र शक्ति अभ्यास की, तो यह समुद्र शक्ति जो अभ्यास होता है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच होता है। इस बात को याद रखेंगे कि समुद्र शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्विटर के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, ठीक है। तो ट्विटर के नए सीईओ लिंडा याकारिनो बनाया गया, ठीक है। ट्विटर का नया सीईओ लिंडा याकारिनो को बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सीबीआई के निदेशक, सीबीआई के जो निदेशक हैं वो सीबीआई की स्टैम्प चीफ जो है आपके प्रवीण सूद हैं, ठीक है। और ट्विटर के सीईओ जो है लिंडा याकारिनो है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी अचीवमेंट अवार्ड से प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को, ठीक है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में सागर से सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में सागर से सम्मान से कोची बंदरा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लैक की बात करें तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट जो ब्लैक है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चलाया किया गया, ठीक है दोस्तों। और फिर पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप का इसका जो आयोजन हुआ था, ये आपके ताशकंद में हुआ था, ठीक है। और इसमें मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहले स्थान पे उज्बेकिस्तान था और भारत तीन गोल्ड मेडल के साथ चौथे स्थान पे था, ठीक है। तो भारत से 3 गोल्ड मेडल कौन थे? दीपक थोरिया का था, निशान देव का था और मोहम्मद हुसामुद्दीन का था, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे मुक्केबाजी चैंपियनशिप को। नेक्स्ट है कि क्वाड के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो क्वाड के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक जो है यूएसए अमेरिका में आयोजित की गई थी, ठीक है। पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हैवान फर्स्ट, ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हैवान फर्स्ट, इसको नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कि पीओपी पोर्टल और उत्सव पोर्टल, यह जो है किसके? यूजीसी द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो भगवान भरोसे को मिलता है, ठीक है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है आपका भगवान भरोसे को मिला है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स की बात करें तो पुस्तक जो द गोल्डन ईयर्स है, तो द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड, ठीक है, किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हेड जो है आपके रवनीत कौर को बनाया गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2002 अधिनियम से हुई थी और इसमें कुल एक अध्यक्ष सहित 7 कुल मेंबर है, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष को याद रखेंगे आपको रवनीत कौर बनाई गई है। नेक्स्ट है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष को गठित करने वाला राज्य कौन हुआ है? तो मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष को गठित करने वाला राज्य आपका केरला हुआ है, ठीक है दोस्तों। फिर इंडिया ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किए, कहाँ पे? तो इंडिया ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किससे प्रारंभ किए हैं? तो बांग्लादेश से, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने वाला पहला सिटी, तो सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने वाली जो पहला शहर बना है वो आपका मध्य प्रदेश का भोपाल शहर बना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले जो है आपके पर्यावरण मंत्री जो है आपके वो भूपेंद्र यादव जी द्वारा मेरी लाइफ
मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करें 82 नंबर के 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर तो वो उपला पढ़ित बनते हैं। और अगर बात कर लेगा 83वें नंबर के ग्रैंड मास्टर की तो 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर आपके आदित्य सामंत बने हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 83 नंबर के आदित्य सामंत बने हैं और 82 के उपला पढ़ित बने हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ISSF, ठीक है, ISSF ने शूटिंग का वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया इस पे दूसरे स्थान पर रहा था। इसका आयोजन जो है, इसका होस्ट कहाँ पे किया गया था, इसका अजरबैजान में। इंडिया की जो रैंक रही थी वो दूसरे नंबर पर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेवेलियर लीड, ध्यान देंगे कि सेवेलियर डे लॉज लीजन डी फ्रांस का जो सर्वोच्च अवार्ड होता है वो टाटा सन्स की जो अध्यक्ष है एन चंद्रशेखरन को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बसहोली चित्रकारी पेंटिंग की बात करें तो बसहोली चित्रकारी पेंटिंग को जम्मू कश्मीर का जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर की बसहोली पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य आपका केरला बना है हाल ही में, ठीक है। मोचा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका नाम जो है एमन ने दिया था, मोचा चक्रवात को, ठीक है। नेक्स्ट है कि जल राहत अभ्यास की बात करें तो यह आर्मी और एनडीआरएफ के विरुद्ध हुआ था, जल राहत अभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस की बात करें तो यह इंडिया में आयोजन किया गया था और इसका जो होस्ट था यह अरुणाचल प्रदेश था, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस इंडिया, ठीक है, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस जीतने वाला इंडिया है, इसका होस्ट अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना किसने शुरू की थी, तो डिजिटल ग्रामीण योजना को बढ़ावा देने के लिए पहल नामक योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन करुणा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात करें ऑपरेशन करुणा तो यह म्यांमार के लिए चलाया गया था, ठीक है। अगर ऑपरेशन ध्वस्त की बात करें तो यह आतंकवाद और गैंगस्टर को ड्रग तस्करी के लिए, ठीक है। फिर अगर कुछ और भी, अगर ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन में फंसे हुए यात्रियों के लिए जो है चलाया गया था। अगर अभी हाल फिलहाल के ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन अजय जो है इजराइल में फंसे जो है आपकी शरणार्थियों के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो अफगानिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीपीएस यानी सीपीएस पोर्टल जो है यह कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, निजी कंपनियों को बंद करने का, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 जुलाई से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड को यूज में टीसीएस का प्रतिशत कितना है, लगभग 20%, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएम ग्राम गाड़ी योजना आपकी झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। सीएम ग्राम गाड़ी योजना झारखंड राज्य से संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सागरमाला परियोजना के अंतर्गत नदी तट जो है धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने वाला कौन सा राज्य है, तो असम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एकता हार्बर, ठीक है। अगर बात करें एकता हार्बर बंदरगाह की तो यह कहाँ पे है, तो यह जो है मालदीव में है, हाल ही में चर्चा में रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि पहला केरल सीड्स अवार्ड जो है फातिमा असगर को दिया गया है। क्या पहला केरल सीड्स अवार्ड की बात करें तो पहला जो केरल सीड्स अवार्ड 2023 का तो यह फातिमा असगर को दिया गया है। नेक्स्ट है बुलंद भारत एक्सप्रेस पे जो है इंडियन आर्मी का यहाँ पे इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, ठीक है। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम स्टडी का में सागर सम्मान जो है कोची बंदरगाह को दिया गया है, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम स्टडी में सागर सम्मान जो है आपके कोची बंदरगाह को दिया गया है, ठीक है। फिर 49वां G7 2023 की बात करते हैं, इसका जो इसकी अध्यक्षता जापान ने की थी, ठीक है। इसमें 10 सूत्री आह्वान किया गया, ठीक है, 10 सूत्री दिए गए, ठीक है। और हाल ही में 5000 साल पुराने जो वृक्ष के अवशेष मिले हैं वो चिली में मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य है आपका वो आपका महाराष्ट्र है, इस बात को याद रखेंगे। फिर है साहस पहल का संबंध किससे है, तो साहस पहल का आपका तेलंगाना राज्य से साहस पहल का संबंध है, ठीक है। इसका मतलब कार्य स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है साहस पहल, ठीक है दोस्तों। सबसे लंबा 570 मीटर का स्काई पुल किस राज्य में बन रहा है, तो सबसे लंबा 770 का स्काई पुल जो है तमिलनाडु राज्य में बन रहा है, ठीक है। टोरस जल संधि की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में है, ठीक है। हाल ही में पापुआ और फ्यूजी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च अवार्ड दिया है, ठीक है। जैव विविधता दिवस की बात करें तो यह 23 मई को मनाया जाता है। जल दिवस की बात, विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 23 नहीं, यहाँ पे 22 होगा, ठीक है। और इसका जो इस बार का जो थीम रहा था जैव विविधता दिवस का, तो यह है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। फिर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल प्लेसिंग कैंपस की बात करें तो इसकी आधारशिला जो है द्वारका में रखी गई, जम्मू गुजरात में, ठीक है।
नेक्स्ट है कि G20 की पर्यटन समूह की बैठक कहाँ पे, G20 के पर्यटन मंत्रियों के समूह की बैठक हुई थी वो श्रीनगर में हुई थी, जम्मू में, ठीक है। 2025 तक विशेष पर्यटन वर्ष किसको, नेपाल ने घोषित किया है, ठीक है। 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष नेपाल द्वारा घोषित किया गया है 2025 को, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सतत भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो सतत भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र आपका देहरादून द्वारा चलाया जा रहा है। सीएम तीर्थ दर्शन योजना की बात करें, यह वायुयान या वायु सेना से संबंधित है। इसका जो आयोजन हुआ था हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था और प्रयागराज में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और इजरायली जल विद्युतीय केंद्र की बात करें तो भारत और इजराइल के बीच जल प्रौद्योगिकी केंद्र का जो समझौता हुआ है वो IIT मद्रास द्वारा हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि NEP सारथी की बात करते हैं। NEP सारथी जो है UGC द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा, ठीक है। हमार सुधार लाइका अभियान की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये हमार सुधार लाइका अभियान की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है कि मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य किसने किया, तो आयरलैंड ने। मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य करने वाला देश आयरलैंड बन गया, ठीक है। खैबर मिसाइल की बात करें तो खैबर मिसाइल ईरान द्वारा लॉन्च किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। दुनिया का सबसे लंबा गीत की बात करें तो इसको उत्तर प्रदेश के डॉक्टर जगदीश पिल्लाई ने श्री रामचरितमानस को गाकर दुनिया का सबसे लंबा गीत का बनाया है, ठीक है। सुदर्शन शक्ति की बात करें तो यह जो शक्ति राजस्थान में आयोजित की गई थी। अगर हम नई संसद के बारे में बात करें तो नई संसद पे लगभग 270 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और इसके लोकसभा में जो प्रतीक चिन्ह है वो मोर है और राज्यसभा में प्रतीक चिन्ह कमल है, ठीक है। और लोकसभा में कुल 888 सीटें हैं और राज्यसभा में लगभग 348 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके यह जो है टाटा कंपनी द्वारा बनाई गई है और इसके जो वास्तुकार हैं वो बिमल पटेल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे तमिल के संकुल को स्थापित किया गया था, ठीक है, नई संसद भवन में, ठीक है। और जो है इसका, हाँ, एग्जाम में अगर डेट पूछे कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था तो आप याद रखेंगे 28 मई को वीर सावरकर की जन्म जयंती के अवसर पर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। समर्थ अभियान जो कि ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन से संबंधित है, तो समर्थ अभियान जो है ग्राम पंचायतों के डिजिटल लेन देन से संबंधित है। तो ये कहाँ पे इसका आयोजन था, लखनऊ से इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का पहला नगर निगम कौन है, तो पटना है, ठीक है। अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च का GI टैग किसको मिला है, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग की 7 सूचकांक रिपोर्ट में सबसे बड़े राज्यों में सबसे प्रथम स्थान पे केरला है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि NTCA ना, NTCA ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए कौन सी समिति की गठन की है, तो NTCA ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए राजेश गोपालन समिति का गठन किया है। H5N1 बर्ड फ्लू जो है एनिमल हेल्थ इमरजेंसी, देखो इसके चलते H5N1 बर्ड फ्लू के चलते एनिमल हेल्थ इमरजेंसी जो है की घोषणा किसने की थी, तो ये ब्राजील ने की थी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि तीसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम जो है वाटर स्पोर्ट्स भी को शामिल किया है, इसमें जो पहला स्थान कहाँ पे ओडिशा रहा है, दूसरे स्थान पे बंगलुरु रहा है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन, तो देश का जो सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन बनाने जा रहा है वो झारखंड राज्य बनाने जा रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो हैं के गोविंदराजन हैं, ठीक है। अगर हम कोलन बंदरगाह की बात करें तो कोलन बंदरगाह आपका पनामा शहर में है, ठीक है। इजराइल के राष्ट्रपति रेशप तैयब एर्दोगन है, इस बात को याद रखेंगे। COP28 के सलाहकार समिति में कौन कौन है, मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण है, ठीक है, सुनीता नारायण। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की तो सरस्वती सम्मान जो है शिवशंकरी को दिया गया है उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान की बात करते हैं तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया है पागल खाने के लिए, उनका उपन्यास है। बिहारी की बात है तो जो इस बार का बिहारी पुरस्कार बिहारी अवार्ड जो है माधव हार्डा को दिया गया था, पचरंगी चोला पहन से के लिए 2021 के लिए दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है वो गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाई गई है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें खेल भवानी मेला का तो खेल भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम टाइफा उपग्रह की बात करें ताइफा केन्या द्वारा लॉन्च किया गया है और ओफेक की उपग्रह की बात करें तो यह इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर हम CAG के बारे में कंप्यूटरोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें तो इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान में तो आर्टिकल 148 में किया गया है इसका उल्लेख जो है, ठीक है। और इसकी कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो इसकी कार्य एवं शक्तियों का जो उल्लेख है वो 149 में किया गया है, ठीक है। और संघ एवं राज्यों के खातों के विवरण के बारे में 151 में है और 151 के तहत यह अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। ये आप कुछ CAG से रिलेटेड जो है अनुच्छेद है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC के हेड के तो इसके जो हेड है
आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। पहले इसकी जो सीबीसी के थे वो CN श्रीनिवास राव थे। 2004 में इसको वैधानिक संस्था का दर्जा किया था। 1964 में सीबीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में 100% लक्ष्य को प्राप्त करने वाला राज्य तेलंगाना है। ठीक है, पहले स्थान पे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2023 की बात करें तो यह जॉर्जिया गोस्पेडोनोवा को दिया गया अपनी उनकी जो उपन्यास है टाइम सेल्टर के लिए। ठीक है, बुल्गारिया की हैं जॉर्जिया गोस्पेडोनोवा, इनका नाम है जॉर्जिया गोस्पेडिनोव। ठीक है, टाइगर शार्क 40 की बात करें तो टाइगर शार्क 40 जो है एक्सरसाइज है। ठीक है, ब्रिटेन और यूएसए के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीएम सीखो कमाओ योजना की बात करें तो सीएम सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका मई माह का करंट अफेयर्स। ठीक है, हम नेक्स्ट माह के करंट अफेयर्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।